जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं जो कि 100 साल का जो है सो ये सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो है सो इतिहास, जो 100 साल कुछ ही दिन पहले 4-5 दिन पहले जो है सो वह अपना 100वीं वर्ष गांठ जो है सो स्थापना का बनाया है। पहले थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं। पहले ये देखते हैं चाइना का जो है सो ये चाइना का जो है ये नक्शा। ये अभी जो ये नक्शा है, ये जिस समय ये सीपीसी बना ये आधा अधूरा था, ठीक है। ये बहुत जैसे तिब्बत का एरिया जो है इसको ये जो है सो बाद में ज़बरदस्ती कैप्चर किया। भारत का भी जो है सो कुछ पार्ट जो है सो अक्साई चीन उसको वह कब्जा किया। फिर उस साइड जो है मंगोलिया का जो है सो जियो एरिया है उसको जो है सो वह कब्जा करके आज जो ये स्थिति है ये आज से 100 साल पहले नहीं था। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था जो कि चाइना जो है सो उसको मत छेड़ो, वह जो है सो सोया हुआ अजगर है, यदि उसको जगा दिया तो वह पूरे दुनिया को निगल जाएगा। जो अब सच आज से बहुत दिन पहले जो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहते हैं भविष्यवाणी किया था वह अभी सही साबित हो रहा है। उसके मतलब कथन जो है सो अब साबित हो रहा है। ये 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है सो रसिया में जो है सोवियत संघ में जो है सो जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित हो गया तो वहाँ भी चाइना में भी जो है सो माओ के नेतृत्व में जो है सो आंदोलन शुरू हुआ। उससे पहले जो है सो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी प्रजातांत्रिक ढंग से जो है सो वह पार्टी था जो वहाँ चुनाव कराकर अपना ये कर रहा था। मगर उस समय मंचूरिया वगैरह पर जो है सो जापान का कब्जा था। तो दोनों मिलकर यानी कम्युनिस्ट पार्टी और जो रिपब्लिक पार्टी था ये दोनों मिलकर जो है सो उससे चाइना से लड़ा, ठीक है। और दोनों जो है सो मिलकर काम करते रहा। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जो है सो अमेरिका का परमाणु बम गिरा और वह लचर हो गया, उसके बाद जो है सो जब देखा बाहरी खतरा समाप्त हो गया, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है सो अपना रूप दिखाना शुरू किया। और उसके बाद जो प्रजातांत्रिक पार्टी जो था रिपब्लिक पार्टी उसको धीरे धीरे जो है सो देश से बाहर करने लगा। तो उसके बाद दोनों में गृह युद्ध छिड़ गया। यह गृह युद्ध काफ़ी लंबा चला। उसके बाद जो है सो ये 48 में ये स्थिति आ गया जो कि वह 48-49 में जो है सो वह रिपब्लिक पार्टी को मतलब खदेड़ कर भगा दिया कहाँ, जो अभी ताइवान जो विवाद है वह एक जो है सो क्या कहते हैं द्वीप है, ताइपे द्वीप पर जो है सो वह जाकर केवल शिफ्ट हो गया, उतना ही रह गया। और पूरे चाइना पर जो है सो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है सो शासन हो गया, ठीक है। तो 1921 में जो है सो उसका गठन हुआ था। तो ये 2021 है तो 100 साल हुआ है। उसमें जो है सो ये क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। और इससे क्या भविष्य में विश्व को खतरा है और भारत को भी क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में जो है तो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जब कोई कहता है कि मतलब भारत, तो इसका क्या अर्थ होता है। जब कोई ये कहता है जो कि भारत, तो भारत का एक भूगोल होता है, ठीक है। एक जो है सो सांस्कृतिक होता है, एक सांस्कृतिक होता है, इतिहास होता है, वर्तमान होता है और बहुत सारा चीज़ होता है। भारत का कहने का मतलब कभी ये नहीं होता है जो कि अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी या पूर्व से बहुत लंबा समय तक जो है देश पर शासन किया कांग्रेस, ऐसा कभी नहीं सोचा जाता है। विश्व में आप कहीं भी भारत कहिएगा तो उसका एक छवि आता है, ठीक है। एक बार जो है सो आपातकाल के स्थिति में जो है सो इसी ढंग का भाषा जो है सो ये देवकांत बरुआ ने कह दिया था जो कि इंदिरा इज भारत और भारत इज इंदिरा। इसका ये रिएक्शन हुआ हमारे देश के प्रजा में जो कि नेक्स्ट ही अगला चुनाव में जो है सो उसकी औकात बता दी। पर चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जो है सो सीपीसी के माना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सीधा अर्थ है चीन और चीन का अर्थ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्योंकि वहाँ का जो लोग है, वहाँ के लोग को जो
इतिहास पढ़ाया जाता है, जो संस्कृति पढ़ाया जाता है, जो राजनीति पढ़ाया जाता है, वह कम्युनिस्ट पार्टी जैसा पढ़ाती है वैसा ही वह पढ़ता है, ठीक है। और चाइना के बारे में हमें जानकारी उतना ही मिलता है जितना सीपीसी जो है सो चाहती है जो कि हम विश्व को जानकारी दें, या कुछ जानकारी जो पश्चिमी मीडिया है, पश्चिमी देश जो है सो उसके अगेंस्ट में नैरेटिव जो क्रिएट करता है, तो या तो उसके अगेंस्ट वाला नैरेटिव जो क्रिएट करता है वह हम जान पाते हैं, या खुद सीपीसी जो हमको बताता है उतना ही हम जान पाते हैं। यानी वह पूरा एकदम 3 लेयर में ढका हुआ जो है सो ये देश अपना वही चीज दिखाता है जो उसको अपने बेनिफिट के लिए दिखाना होता है। इसीलिए उसमें क्या सही है क्या गलत है हम लोग कुछ भी जो है सो जान नहीं पाते हैं। ये 100 साल का इतिहास जो है, ये 100 साल का इतिहास जो है सो एक पार्टी का देश बन जाना या एक देश का पार्टी बन जाना, इसी का इतिहास है। चाइना का सीपीसी का जो इतिहास है ये 1921 से लेकर 2021 तक का, जो कि यह एक ही चीज यदि एक टर्म कहा जाए तो एक पार्टी का देश राष्ट्र बन जाना या राष्ट्र का एक पार्टी बन जाना, यही ये है। अब कैसे कैसे सीपीसी ने आगे बढ़ाया, हाँ उसको हम लोग देखते हैं। हालांकि ये चीज पहले ये कम्युनिस्ट का जब प्रचलन शुरू हुआ था तो और भी देश ये प्रयास किया था, वो सोवियत संघ था, पूर्वी जर्मनी था, पोलैंड था, अल्बानिया था, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में भी ये प्रयास हुआ था, मगर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, इतने लंबे वक्त तक जो है सो कहीं नहीं चला। पश्चिमी वैचारिक जो ये था तो लगा कई तरह का जो है सो उसमें थ्योरी आया। थ्योरी में ये कहा गया जो कि इस ढंग से धीरे धीरे जो है सो इसका मतलब ही पतन होगा, टूटेगा। खास करके जब 1991 में सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में बंट गया तब ये लगा जो कि अब चाइना भी जो है सो नहीं बच पाएगा। तो इसके पीछे थ्योरी वगैरह था जो कि पश्चिमी वैचारिक को रोकने के लिए, हाँ तो ये जो है सो इसको रोकने का पश्चिम का जो वैचारिक सिद्धांत आएगा तो उसको रोकने के लिए चाइना का जो सीपीसी जो है ऐसा दीवार खड़ा कर दिया जो वहाँ का मिंग सांग वंश द्वारा महान दीवार जो खड़ा किया गया था वह भी लज्जित हो गया। वह भी लज्जित हो गया कि इतना बड़ा दीवार जो कि वैचारिक हवा को भी भीतर घुसने नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज था। उसके बाद है पिछली सदी में लग रहा था आर्थिक समृद्धि लोकतंत्र के माध्यम से ही आ सकता है। जब जो बीता हुआ सदी है उसमें लगता था जो कि जब भी आर्थिक समृद्धि आएगी तो वो लोकतंत्र के मार्फत से ही। इसका एग्जाम्पल था जैसे अमेरिका वगैरह था, जापान था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, जो कि जहाँ लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है तो आर्थिक समृद्धि उसी के। और चीन की सीपीसी ने माओवाद को ठिकाने लगा दिया। वह माओवाद का जो सिद्धांत था कैसे देश आगे बढ़ेगा वह सबको ठिकाने लगाकर, और वह जो है सो विश्व के माना आर्थिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जो है सो अपना द्वार खोला। तो लोगों को और लगने लगा जो कि अब ये गया, मगर ऐसा हुआ नहीं। वह ऐसा कसा, और जो लोकतांत्रिक ढंग की जहाँ व्यवस्था है उससे ज़्यादा तीव्र गति से जो है सो वह अपना विकास कर लिया, ठीक है, खुशहाली ले आया। तो बिना लोकतंत्र एवं आज़ादी के इस मुल्क में खुशहाली की राह पकड़ ली, ठीक है। जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ये कहा जाता था जो कि जहां बहुराष्ट्रीय कंपनी पहुंचेगा वहां प्रजातंत्र जो है सो मजबूत होगा, हाँ, मगर वही बहुराष्ट्रीय कंपनी चाइना का जो है सो सीपीसी को जाकर इतने पाबंदियों के बावजूद भी जो है सो उसको सलाम ठोकता है। और जो कहती है माना सीपीसी माना चीन सरकार, चीन सीपीसी सारे एक शब्द, एक एकदम समानार्थक शब्द हो गया। सीपीसी जो कहती है वह करना होता है, ठीक है, सलाम ठोकती है।
एक दूसरी स्वस्थित तकनीक सारे पाबंदियों को तोड़ देगा। यानी तकनीक जो विकसित हो रहा है, अभी हम लोग मोबाइल पर ये आ रहे हैं, लैपटॉप से है, तो उसमें एक दूसरे जगह से जो है सो सभी वैचारिक जो भी है पश्चिमी का विचार आएगा और उसके बाद ये चाइना जो है सो बिखर जाएगा। मगर ये तकनीक का उपयोग करके उस वैचारिकता को आने से और ज़्यादा रोकने में सक्षम हो गया। ये सीपीसी ने ये भी किया। और एक सोच थी, जब समृद्धि आएगी और अपनी जेब में पैसा लिए नौजवान जो है सड़कों पर आएंगे तो दुनिया के नए फैशन अपनाएंगे, शाम में फास्ट फूड खाएंगे, बाकी रंगरेलियों के साथ हॉलीवुड का फिल्म देखेंगे और सिलिकॉन वैली में बने हुए गेम खेलेंगे। और उस स्थिति में जो है सो इस वैचारिक आंधी को रोक पाना चाइना के लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर हुआ उसका जस्ट उल्टा। चाइना ने अपना वैचारिकता जो है वह अपना मोबाइल में इतना क्रांति लाकर, अपना ऐप्स बनाकर वह सारे विश्व को बांट दिया, मगर अपने यहाँ कुछ भी नहीं आने दिया। ठीक है, वहाँ भी जो है सो सीपीसी एकदम स्ट्रांग ये लेकर और जिसको जैसे हुआ वह रौंदते चला गया। ठीक है, उसके बाद इसका मौका जो है सो ये आया 1989 ईस्वी में लगा। 1989 ईस्वी में लगा जो कि नहीं, अब जो है सो क्या कहते हैं, चाइना में भी जो है सो माने लोग खुली हवा में सांस लेगी, आज़ादी की बात समझेगी। वहाँ कस्बा कस्बा, शहर शहर जो है सो लोग नौजवान मतलब बाहर निकले, सड़कों पर आए। उसी 89 में जो है सो थियाननमेन चौक पर जो है सो सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स और नौजवान जो है सो इकट्ठा हुआ जो कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए, प्रजातंत्र की ये। इसी बीच सीपीसी ने अपना टैंक चलाकर उसे रौंद दिया और सदा के लिए प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक या आज़ादी की जो बात थी उसे दफन कर दिया। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण घटना को एक साधारण घटना में सीपीसी ने तब्दील कर दिया। और उसी थियाननमेन चौक पर जो है सो अभी 70,000 लोगों के साथ जो है सो अपना फ्रेड और 100वां वर्षगांठ सी जिनपिंग ने मनाया है। और ये किसी के पास मास्क भी नहीं था। यानी देखिए, ये पूरे विश्व को कोरोना बांट दिया और अपने लिए पूरे तैयार होकर ये विश्व को मैसेज देना चाहता है था जो कि वो कोरोना हो या युद्ध हो या आर्थिक स्थिति हो, चीन पूरे सक्षम है और किसी भी चीज़ पर वह नियंत्रण कर सकता है, बिना कहीं झुके अपनी बात मनवा सकता है। ये मैसेज देने का जो है तो वह प्रयास किया है। ठीक है, तो ये जो है सीपीसी का जो है सो 100 साल का जो इतिहास है, ये अब इसकी आंतरिक जो है सो मामला नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह अब विश्व व्यवस्था को बदलने के लिए जा रहा है, उसमें प्रयास कर रहा है। आप देखे हैं जो कि वहाँ जो है सो क्या कहते हैं, जिबूती में वह अपना हवाई अड्डा बना लिया है। ठीक है, जिबूती जो है सो यहाँ ये है, मतलब भारत को घेरने के लिए जिबूती यहाँ ये है। उसके बाद श्रीलंका में जो है सो एक कॉलोनी बना रहा है। श्रीलंका का जो है सो हेबनटोटा बंदरगाह को वह इतना पैसा दिया जो कि वह चुका ही नहीं सकता। उसके बाद वह उसको लीज पर 99 साल के लिए। अब वहाँ श्रीलंका में जो है सो चाइना जो है सो अपना कॉलोनी बसा रहा है। वहाँ का लोग वर्दी में चलता है और श्रीलंका आदमी को कभियो पीट देता है। उसका अपना वहाँ बैंक होगा, अपना वहाँ उसका मुद्रा होगा, अपना भाषा होगा, अपना विद्यालय होगा, यानी सारा चीज़ उसका अपना होगा। हाँ, और वहाँ श्रीलंका का कोई आदमी उस एरिया में जा नहीं सकता है। इसी ढंग से ये उसके बाद जो है सो अफ्रीकन कंट्री में जो है सो यहाँ ले लिया है। ठीक है, तो इसको ये पूछता है, हमारे रथ को यदि कोई रोकेगा तो अमेरिका भी नहीं रोकेगा, वह भारत ही रोकेगा। तो भारत को भी इसके लिए हमेशा सावधान रहना होगा और वो तैयारी भारत कर भी रही है। ये जो मामला है अभी जो क्या कहते हैं, ये बॉर्डर पर जो है सो ये डिप्लॉय जो किया है
2 लाख करीब जो है सो वह डिप्लॉय किया है, तो 2 लाख भारत भी डिप्लॉय किया है, यानी मिरर टू मिरर, माना मिरर के सामने जितना इस साइड उतना इस साइड वो डिप्लॉयमेंट जो है सो आर्मी का हो। दरअसल इसका यह है ताइवान पर कब्जा करना, मगर चाहता है भारत को चारों तरफ से घेर कर रखना, जो कि उस पर दबाव बना रहे, जो कि भारत का नेवी यहाँ जो है तो उसको बचाने नहीं आवे। हालांकि वहाँ जो है सो नाटो का फौज आएगा, अमेरिका का आएगा, अमेरिका भी डायरेक्ट उससे चीन से नहीं लड़ेगा मगर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। तो ये चाहता है भारत यहाँ न्यूट्रल रहे, यदि भारत न्यूट्रल रहेगा तो वो ताइवान को आराम से जो है सो कब्जा कर सकता है, और इसी ढंग से धीरे धीरे ये विश्व में एक नया जो है सो व्यवस्था बनाने जा रहा है। तो इसके लिए भारत को भी तैयार रहना होगा, और भारत तैयार भी अभी जो है सो ये बिपिन रावत जो है सो ये अलग अलग उसके लिए ये कहा 3 सेना तो है ही, मगर इसके लिए अलग कमान हमको भी बनाना है। उसके लिए नेवी का अलग बन रहा है, एयरफोर्स का अलग बन रहा है, आर्मी का जो है सो अलग बन रहा है। भारत भी पूरी तैयारी कर रही है, और जब ये हमारे लिए एक मौका ये भी होगा, जब ये क्या कहते हैं ये ताइवान पर जाएगा तो भारत को ये अच्छा मौका रहेगा, जो कि वह जो है सो मैंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है सो अपने कब्जा में ले लेगा, और उसको बचाने चाइना कभी नहीं आएगा। चाइना केवल अपने फायदा का सोचता है, वह किसी का नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सो भारत भी अपना तैयारी अंदर कर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। अभी का गवर्नमेंट जो है सो पूरे मजबूती के साथ इसका काउंटर करने के लिए तैयार है, मगर अब ये है जो कि कोई कहता है तुरंत जो है सो मान ले हमें चाइना से युद्ध कर लेना चाहिए, मगर अभी नहीं ये परिस्थितियाँ है। क्यों? हमारे माना मोटिवेशनल आर्मी है, काफ़ी शक्तिशाली है, उसमें कोई ये नहीं है, मगर टेक्नोलॉजी के मामले में, पैसा के मामले में वह हमसे आगे है। यदि अभी हम उलझते हैं तो चाइना से ज़्यादा हमारी नुकसान हो सकती है। इसीलिए कुछ समय और देते हुए हमारी तैयारी और अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बाद हम उससे अक्साई चीन भी वापस ले सकते हैं, मगर अक्साई चीन से पहले जो है सो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है सो हमें लेना होगा, और ये अच्छा मौका हो सकता है, अवसर हो सकता है क्या कहते हैं जब वो ताइवान में उलझेगा, उस समय जो है सो हमारे लिए ये अच्छा मौका होगा। हालांकि वह घेरने के लिए हम उस रोज जो है सो कोको द्वीप के बारे में भी बताए थे, वहाँ भी ये है, यहाँ भी उसको भी हम स्वतंत्र करा सकते हैं। इसको तो आराम से हम कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। कोको द्वीप को जो है सो बिना संसद के पास किए नेहरू जो है सो जैसे उसके बाप का चीज़ था मैंने गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो उसको तो आर्मी में क्या कहते हैं नेवी को भेजा, प्रेशर बना दे, वह आसानी से हो जाएगा। कहेगा भाई हमारे संसद से पेश ही नहीं था, तो जिसका था ही नहीं वह प्रतिनिधि था, न कि वह मालिक था। मालिक होता है देश के किसी भी जमीन का, किसी चीज़ को किसी को देने का या लेने का संसद होता है, न कि प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो वह मौखिक रूप से बहुत कुछ दिया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ उसका अभी भी हम भुगत रहे हैं। तो यही है 100 साल का जो CPC का जो इतिहास है, और आगे क्या मना हमें सावधानी रखनी चाहिए, और इसका क्या प्लानिंग है। ये पूरे विश्व व्यवस्था पर अपना कब्जा जो है सो करना चाहता है, मगर ये सीधे आर्मी के थ्रू नहीं, ये अर्थ के थ्रू कब्जा करना चाहता है। बहुत जो है सो चालाकी से ये चाल चलता है, जो समझ में लोग को बहुत दिनों बाद आता है। इसीलिए CPC का उभरना इस विश्व के लिए एक खतरे के ही घंटी है। जय हिंद।